नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम अंतिम दो सेशन में कक्षा 10 के गणित विषय में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रथम सेशन के अंदर हमने द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में चर्चा की और द्वितीय सेशन के अंदर सेकंड जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने व्यापक द्विघात समीकरणों के हल की गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा की। इस कक्षा के अंदर हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल करे बिना उनके मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि इनके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, हल या मूल विद्यमान भी है या नहीं है, कैसे हैं, अलग अलग हैं या एक समान है। इन सभी चीजों की चर्चा हम बिना समीकरण को हल किए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इस कक्षा के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 एक व्यापक द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण के आपको दो मूल प्राप्त होंगे, है ना। एक्स के दो मान प्राप्त होंगे। वे दोनों मान कैसे होंगे, क्या होंगे, उनके बारे में हम बिना समीकरण को हल करे बता सकते हैं। अब उसके लिए आपको सबसे पहले विवेचक या विविक्तिकर का मान पता होना चाहिए। विविक्त कर, विविक्त कर इसको डी या डेल्टा द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मान क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी क्या है, यहाँ x के गुणांक है, अचर पद है। कैसे, b किसका गुणांक है, x की घात 1 का गुणांक है, a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है, x की घात 0 का गुणांक है। इन तीनों राशियों की सहायता से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। किस प्रकार बताएंगे भाई, कि मान लो जैसे डेल्टा का मान, डेल्टा यानी डेल्टा बराबर में लिख दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो सकता है। यहाँ पर तीन स्थितियां बन सकती है। कैसी, पहली स्थिति बन सकती है इसका मान 0 से बड़ा हो, या फिर क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो जाए, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। इन तीनों स्थितियों के आधार पर हम मूलों की प्रकृति बता देंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, कि मूल असमान होंगे। मूल कैसे होंगे, असमान होंगे, यानी इसके दो अलग अलग मूल हमें प्राप्त होंगे। और मूल कैसे होंगे भाई, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तव में हमें मूल प्राप्त होंगे ही होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाता है, इस स्थिति में हम क्या कह देंगे कि मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, मूल समान होंगे। इसका मतलब हमें दो मूल मिलेंगे लेकिन एक जैसे मिलेंगे। यदि x का मान 2 आता है तो दूसरा मान भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। यानी मूल समान होंगे लेकिन कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे भाई, वास्तव में हमें मूल प्राप्त होंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा नेगेटिव आ जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें मूल प्राप्त नहीं होंगे। मूल कैसे होंगे भाई, यहाँ पर काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, हमें वास्तव में मूल प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या किस प्रकार से विविक्तिकर या विवेचक के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति। विवेचक का मान क्या होता है ना। आपकी बुक के अंदर विविक्तिकर दे रखा है, इसको विवेचक भी बोलते हैं, हम विवेचक ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इस स्थिति में मूल कैसे होंगे, असमान, अलग अलग मूल प्राप्त होंगे लेकिन मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल क्या होंगे, एक जैसे एक समान प्राप्त होंगे लेकिन प्राप्त जरूर होंगे। मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 से छोटा आ जाता है, इस स्थिति में मूल हमें प्राप्त न होकर क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अब देखो, अंतिम जो कक्षा थी उसके अंदर हमने द्विघात समीकरण हल करने की कौन सी विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि। आज मैं एक विधि के बारे में और बताता हूं आपको, जिसको बोलते हैं श्रीधरा
त्रिधराचार्य विधि। त्रिधराचार्य विधि, इस विधि की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त कर सकते हैं। इसका मान होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d और d बटे 2a, जहां d का मान क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी d क्या होता है, विवेचक होता है। इस सूत्र की सहायता से भी हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। b क्या हो गया, x की घात 1 का गुणांक, a क्या हो गया, x की घात 2 का गुणांक, और d का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। इस प्रश्नमाला के अंदर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे ताकि आप एक विधि और सीख सके। हालांकि हम गुणनखंड विधि से भी उनको हल कर पाएंगे, बट हम इसको और सीखेंगे ताकि अगर आप गुणनखंड न कर पाए तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त कर सके। तो चलते हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कैसे प्रश्न है, तो देखो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को आपको ज्ञात भी करना है। तो मतलब पहले तो मूलों की प्रकृति बताओ कि मूल है या नहीं है। अगर मूल वास्तव में विद्यमान है तो हमें वो मूल ज्ञात करके बताने हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे विवेचक, इसकी बात करेंगे विवेचक, और विवेचक का मान क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर मैं अगर ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करूं, जो समीकरण आपको दे रखा है, तो a की जगह कितना आ रहा है भाई, a बराबर कितना आ रहा है 2, b बराबर कितना आ रहा है, b बराबर आ रहा है माइनस के 3, और c बराबर कितना आ रहा है, प्लस के 5 आ रहा है। ये मान इसके अंदर हम रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान कितना है, सी बराबर 5 हो गया। हल करेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस ये हो गया 5 दूआ 10 और 10 चौके 40। तो अब बताओ भाई, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और इसमें से 40 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 31 बचेंगे। यानी डी का मान क्या आ गया भाई, लेस देन 0 आ गया। डी का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया ना, नेगेटिव संख्या आई है, यानी विवेचक का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। और हमने जस्ट अभी पढ़ा है, यदि विवेचक का मान 0 से छोटा आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके काल्पनिक। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तव में मूल विद्यमान नहीं है, हम इन्हें ज्ञात नहीं कर सकते। फिर ज्ञात भी कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4। देखो यहाँ 2√3 नहीं है, यहाँ 4√3 है ना, थोड़ा सा करेक्शन है, 4√3 है। अब इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ए का मान कितना है भाई, ए बराबर 3 है, बी का मान बताओ माइनस के 4√3 है, और सी का मान बताओ कितना है, प्लस के 4 है। विवेचक का मान ज्ञात करें, उसी से तो पता लगेगा हमें कि मूल कैसे हैं। तो ये हो गया विवेचक आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी का मान कितना है, माइनस के 4√3 का वर्ग हो गया माइनस 4 इंटू ए का मान हो गया 3 इंटू सी का मान हो गया 4। हल करते हैं इसको, देखो 4 का वर्ग हो गया 16 और गुणा हो गया 3, √3 का वर्ग कितना हो गया 3, माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48 हो गया, और यहाँ भी 16 तिया कितना हो गया 48 माइनस 48, यानी ये हो गया 0, यानी डी बराबर क्या हो गया 0। और जब डी का मान 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि मूल क्या होंगे, मूल समान होंगे। क्या होंगे भाई, मूल समान होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी इसके मूल क्या हैं, इस बार निकलने वाले हैं। तो प्रश्न में क्या रखा है, यदि मूल निकलते हैं तो निकाल के बताओ। तो देखो अब हम मूल निकालने वाले हैं। क्या है प्रश्न, ये 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस कितना है, प्लस में है प्लस 4, प्लस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर d और बटे 2a लिखेंगे, यानी x का मान हो जाएगा माइनस और b का मान कितना है, माइनस के 4√3। देखो ये माइनस तो है,
सूत्र वाला, और b का मान कितना है, -4√3 है। आगे बात समझ में। प्लस माइनस d का मान कितना आया था, अभी हमने निकाल कर देखा, 0 आया था। बटे में क्या है, 2 इंटू a का मान कितना है, 3। स्क्रॉल करें, x बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4√3, ये 0 हो गया, बटे कितना हो गया, 2 गुणे 3 हो गया। ये कट गया कितनी बार, 2 बार, और ये कट गया कितनी बार, √3 बार। तो ऊपर क्या बचा, x बराबर 2 बटे नीचे क्या बचा, √3, और यही क्या है, आपका उत्तर है। देखो कितनी आसानी से आपने x का मान प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर एक मान इसलिए आया क्योंकि मूल समान है, दूसरा मान भी क्या आएगा, 2/√3 ही यहाँ पर आएगा। अब देखो हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों में थोड़ी सी गलतियां हो गई है, उनको एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, नहीं तो फिर दिक्कत आती है बार बार। 4.3 ना, तीसरा है 2x² - 6x + 3, है ना, यह माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब देखो वापस से क्या करना है अपन को, हमको बताना है कि दी गई समीकरण के मूल कैसे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले a का मान लिखेंगे 2, फिर b का मान लिखेंगे -6, फिर c का मान लिखेंगे 3, और फिर क्या करेंगे, विवेचक का मान ज्ञात करेंगे, यानी b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। बताओ b² मतलब -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 2 इंटू c मतलब 3, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और ये हो गया 4 तिया 12 दूना 24, यानी कितना आ गया, 12। कितना आया भाई, 12 आया यहाँ पर। देखो 36 में से 24 घटेंगे तो 12, और ये क्या है, 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पर आ गया आपका d का मान >0, यानी क्या हो जाएगा, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे भाई, असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान होंगे। अब मूल वास्तविक भी है और असमान, मतलब अलग अलग मूल प्राप्त होंगे आपको, तो हमें मूलों को निकाल कर बताना है। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2x² - 6x + 3, देखो 2x² - 6x + 3 बराबर 0। क्या करें हम, x बराबर लिख देंगे क्या, -kb + √d/2a, कौन सी विधि है, श्रीधराचार्य विधि। इसको लिखें तो -b का मान रखो -6 ± रूट में, अभी हमने d का मान निकाला, कितना आया था, 12 आया था, तो सीधा d का मान कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, बटे में है 2 इंटू a का मान कितना है, 2। हल करें इसको तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 गुणा 3 लिख दूं अंदर, 4 गुणा 3 लिखूंगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और उस 4 का वर्गमूल निकाल लेता हूं तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, और ये हो गया आपका 2 गुणे 2 हो गए। इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूं, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस माइनस, और यहाँ 2 बाहर आ गया तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो कितना बच गया, रूट के 3 बच गया, और बटे में हो गया आपका 2 इंटू 2 जो यहाँ पर था। एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो देखो क्या हो गया आपके पास, x बराबर आ गया आपके पास 3 ± √3 बटे 2 आ गया, है ना। अब इसको और अगर आप हल करना चाहो तो अलग अलग कर लो, यानी x का मान आ गया आपके पास 3 + √3 बटे 2, और एक x का मान आ गया आपके पास 3 - √3 बटे 2। और अलग फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से √3 कॉमन ले लो आप, तो देखो क्या होगा, x बराबर √3 बटे 2, और यहाँ बच जाएगा कितना, 1 + √3 बच जाएगा, और इसका मान हो जाएगा √3 बटे 2, और यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर यहीं पर प्राप्त हो जाता है, या यह उत्तर भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक भी आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं है। 2x² + kx + 3 बराबर 0, ठीक है भाई, सही है, ये सही है ना, ठीक है, सही है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो
प्रश्न को समझना है। इस बार मान आपको x का ना ज्ञात करके किसका ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। कंडीशन क्या दे रखी है कि उसके दो मूल बराबर हो, और दो मूल बराबर कब होते हैं, जब विवेचक का मान क्या हो, शून्य हो। यानी हम सीधा लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए भाई, शून्य होना चाहिए। एबीसी के मान देख लें पहले, बताओ a का मान कितना है 2, ए बराबर कितना है 2, और बी बराबर कितना है k, और सी बराबर कितना है 3। मान रखेंगे इसमें, तो b की जगह रख देंगे k, मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3 बराबर 0। अब देखो k स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4 2 8, और 8 दिया 24, कितना हो गया 4 2 8, गुणा करेंगे देखो 4 इंटू ए का मान 2, इंटू सी का मान 3, 3 2 6, 6 चौके 24 बराबर क्या हो गया 0। यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 4, क्या लिख सकता हूँ 6 गुणे 4, यानी के स्क्वायर बराबर हो गया आपका रूट के अंदर 6 गुणे 4 हो गया, यानी 2 रूट 6 हो गया, है ना। और के बराबर क्या हो जाएगा भाई, जब वर्गमूल ले लेंगे इसका तो प्लस माइनस हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। जब भी हम इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस में लेते हैं, दो मान इसके आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, प्लस के 2 रूट 6 और माइनस के 2 रूट 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, यह है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, ठीक है, करेक्ट है ये भी। अब देखो इसमें भी वही के का मान ज्ञात करना है, और दो मूल बराबर होने चाहिए। कितने मूल बराबर होने चाहिए, दो मूल, मतलब विवेचक का मान वापस से क्या हो, शून्य हो। मतलब पहले इसको थोड़ा सा हल कर लें, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल करेंगे, के एक्स का गुणा करेंगे तो देखो के एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। अब क्या करने वाले हम, विवेचक का मान शून्य करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए 0। यहाँ बी की जगह देखो क्या है 2k नहीं माइनस 2k है, कितना है माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए देखो ए का मान कितना है के, फिर देखो इंटू सी में कितना है 6 बराबर कितना होना चाहिए 0। हल करेंगे तो देखो ये हो गया 4k स्क्वायर, और ये हो गया कितना 6 चौके 24, के हो गया बराबर 0 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और हल करें, दोनों में से के कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना 4k माइनस 24 बराबर 0 हो गया, है ना। देखो इसमें से के बाहर लिया तो ये कितना बचा 4, और के बच गया, इसमें से के बाहर लिया तो यहाँ 24 बच गया। यहाँ से दो मान प्राप्त हो जाएंगे, एक तो के बराबर 0, और एक हो जाएगा आपको 4k माइनस 24 बराबर 0, यानी के का मान मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा 6। अब के का मान शून्य नहीं हो सकता, क्यों, यदि के का मान शून्य हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर का मान भी, ये पद ही समाप्त हो जाएगा, मतलब समीकरण द्विघात रहेगी ही नहीं। तो के का मान क्या लेंगे हम यहाँ पर 6 लेने वाले हैं, और आपका आंसर हो जाएगा के इज इक्वल टू 6 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, देखो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई कितनी है चौड़ाई से 2 गुनी है, तथा क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखो हम यहाँ चित्र से अगर समझने की कोशिश करें, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई 800 x स्क्वायर, मतलब 800 वर्ग मीटर है। तो बताओ ऐसी बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सीधा सा क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल लिखूंगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई हो गई आपकी कितनी 2x, चौड़ाई हो गई x, बराबर कितना हो जाएगा दोनों का गुणनफल 8 होना चाहिए, सॉरी 800 होना चाहिए। ये 2 से कितनी बार कट गया 400 बार, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 400, यानी x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब देखो यह लंबाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं,
तो x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी x क्या थी, उसकी चौड़ाई थी, और उसका मान कितना आ गया आपके पास 20, और लंबाई कितनी थी 2x, यानी 2 इंटू 20, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपके पास 40 मीटर, सॉरी लंबाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, कौन सी बात करते हैं, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल कितना था भाई 48 था। तो देखो मैं मान लेता हूँ ये फ्रेंड नंबर फर्स्ट हो गया आपका, और ये फ्रेंड नंबर कितना है सेकंड हो गया। अब दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 20 वर्ष है। मान लिया इसकी आयु x है, तो इसकी आयु कितनी है 20 माइनस एक्स होगी, कितनी होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों की आयु का योग 20 होना चाहिए, इसकी x है तो सर इसकी x माइनस 20 माइनस एक्स होगी। अब क्या बात कर रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये x माइनस 4 का होगा, 4 साल छोटा हो गया, और इसमें से भी क्या कर देंगे हम 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर देंगे, यानी 4 साल पहले x माइनस 4 था, और ये 4 साल पहले कितना था 16 माइनस एक्स वर्ष का था। और इनका गुणनफल कितना था 4 साल पहले, तो हम गुणा कर देंगे, इसका मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए। हल करेंगे तो देखो x का गुना 16 से हो जाएगा 16x, x का गुना x से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 16 और 4 का गुना हो जाएगा कितना 64, माइनस के 64, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, देखो ये 4x और 16x कितना हो गया 20x हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये 64 को मैं उधर भेज दूं तो कितना हो गया ये 48 प्लस 64 हो गया यहाँ पर। अब देखो इन सबको भी मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 20 उधर जाएगा तो माइनस के 20x, ये दोनों ऑलरेडी इधर है, जुड़ेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे 48 और 64, 8 4 12 के 2 हो गया, हासिल का कितना हो गया 1, और 6 4 10 रे कितना हो गया 11, और ये किस में होगा प्लस में बराबर 0। इस प्रकार से आपकी द्विघात समीकरण तैयार हो जाती है। हमें ज्ञात करना है क्या ऐसी स्थिति संभव है, मतलब क्या अगर संभव है तो इसके हल निकलेंगे, और संभव नहीं है तो इसके हल नहीं निकलेंगे। तो ये हम तो पहले ही पता कर सकते हैं किससे, विवेचक के, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम ज्ञात करें तो b का मान बताओ माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान बताओ कितना 1 इंटू सी का मान बताओ कितना 112 हो गया। हल करेंगे तो ये हो गया 400, माइनस ये कितना हो गया भाई 4 को गुणा करेंगे 4 2 8, 4 और 4, यानी ये हो गया माइनस के 48, और ये मान तो क्या हो गया सर शून्य से 0, यानी डी इज लेस देन क्या हो गया 0, यानी विवेचक का मान कितना हो गया यहाँ पर माइनस में हो गया, ऋणात्मक में हो गया। तो ये समीकरण के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और आखिरी सवाल ये क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो दो चीजें हैं आपके पास, है ना, एक तो दे रखा है आपको क्या क्षेत्रफल, क्या दे रखा है क्षेत्रफल कितना है भाई 400 मीटर स्क्वायर, और एक है परिमाप, परिमाप बराबर कितना दे रखा है आपको 80 मीटर, कितना दे रखा है 80 मीटर। अब देखो परिमाप होता क्या है, आयत की बात करेंगे बेसिकली, आयत की बात करेंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 हो जाएगा, यानी इस 2 का उधर भाग लगा देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब लंबाई और चौड़ाई 40 है, इसमें मान लो मैं लंबाई को x मान लूं, कितना मान लूं x मान लो, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई 40 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ लंबाई और चौड़ाई, है ना प्रश्न में क्या दे रखा है परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 80 है,
तो फिर ये 2 गुणा में उधर जाके 80 में 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया आपके पास 40 आ गया। मैंने यहाँ लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 40 माइनस x हो जाएगी। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी इसका और इसका गुणनफल, यानी हो गया x इंटू 40 माइनस एक्स, और इसका मान कितना दे रखा है आपको 400 दे रखा है। कितना दे रखा है 400 दे रखा है। हल करेंगे, ये हो गया 40 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। सबको उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 हो गया। विवेचक का मान ज्ञात करें, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करें। बताओ बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर बताओ ए का मान हो गया 1 गुणा बी बराबर सी बराबर हो गया 400। हल करें, ये हो गया 1600 माइनस ये हो गया कितना 4 चौके 16, ये भी हो गया 1600, यानी विवेचक का मान आ गया जी, 0 आ गया। कितना डी, यानी क्या होगा अब मूल क्या होंगे भाई समान होंगे। मूल कैसे होंगे समान होंगे, और कैसे होंगे वास्तविक होंगे, यानी इसके मूल निकाले जा सकते हैं। अब निकाले जा सकते हैं का मतलब क्या हुआ, हमें तो निकालना है, लंबाई भी बतानी है और चौड़ाई भी बतानी है। आपको ये समीकरण ध्यान में रखनी होगी। अब देखो समीकरण में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। डी का मान कितना है यहाँ पर 0 है। अब देखो इस समीकरण को हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। मैंने बात की थी क्लास के स्टार्टिंग में कि हम श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करेंगे, बट यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का उपयोग भी कर सकते हैं। देखो मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करें तो हमें 40 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए भाई 40 आ जाए। तो ये आ जाएंगे आपके 20, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। इनमें से कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 20 बचेगा, यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 20 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 20 और यहाँ से भी x माइनस 20 बराबर 0, यानी x का मान ये आ जाएगा 20, तो इससे आ जाएगा और इससे भी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। यानी आपकी लंबाई मैंने क्या मानी थी, ये लंबाई बराबर 20 मीटर आ गई और चौड़ाई बराबर कितनी थी बताओ, चौड़ाई बराबर थी आपकी कितनी 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई आपके बराबर होगी, लंबाई भी 20 होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी 20। ये तो हो गई आपकी गुणनखंड विधि। श्रीधराचार्य विधि की बात करें तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंडर d अपॉन 2a मैंने बताया था, माइनस बी का मान बताओ कितना है माइनस के 20 प्लस माइनस रूट के अंदर इसका मान 0 आ गया था, हमने निकाला था। ये हो गया 2 इंटू ए का मान बताओ 1। अब इसको हल करते हैं, बताओ प्लस माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस बटे कितना आ गया माइनस के बी, माइनस का बी का मान 40 है भाई, कितना है 40 है ना। ये तो मैं सोच रहा कि भाई 20 कहाँ से आ गया, ये बी का मान कितना है 40 है, तो ये हो गया 40 बटे 2 हो गया, यानी x का मान आ गया आपके पास 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया, 40 बटे 2 कितना हो गया 20 आ गया, यानी x का मान 20 आ गया, यानी चौड़ाई का मान 20 आ गया। यहाँ भी चौड़ाई का मान कितना आया था 20 आ गया, और लंबाई का मान भी कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। साथियों इस प्रकार से हमने 3 कक्षाओं में तीनों एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे की कक्षा में जल्दी ही गणित के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आने वाले हैं। अगर आपको कक्षाएं अच्छी लगती हैं, अगर आपको सब चीजें समझ में आती हैं, तो आप इन वीडियोस को अपने साथियों को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तक के लिए देखते रहिए एग्जाम्स वर्ड नेक्स्ट चैप्टर लेके हम जल्दी ही आते हैं। थैंक यू।